नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि एनडीए का झूठ अब जनता के सामने खुल चुका है और जो बढ़ती वोटिंग दिखाई दे रही है वह दरअसल बिहार की नई पीढ़ी का गुस्सा है। ये जेनजी का आक्रोश है जो बदलाव चाहता है, रोजगार चाहता है और जो अब बिहार को हिंदू मुसलमान या अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से नहीं देखना चाहता। पप्पू यादव ने कहा कि पूरा बिहार इस बार बदलाव की ओर है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि लोग 10,000 रुपए भी लेंगे और वोट देंगे इंडिया गठबंधन को। यादव ने दावा किया कि दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें सीमांचल और कोसी का इलाका निर्णायक भूमिका निभाएगा और इस चरण में एनडीए का लगभग सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो कहीं नजर ही नहीं आएगी, जेडीयू शायद कुछ इलाकों में दिख जाए। पप्पू यादव ने कहा कि लोगों में बीजेपी को लेकर गहरा आक्रोश है क्योंकि पार्टी अब बिहार के विकास, भविष्य और युवाओं की बात नहीं करती। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं पर तीखा वार करते हुए कहा, अब ये लोग ना नए मुद्दों की बात करते हैं, न बिहार की, न भविष्य की और न वर्तमान की। प्रधानमंत्री तब अब भाषणों में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और मंगलसूत्र जैसी बातें करते हैं। जब शीर्ष नेता इस स्तर तक गिर जाए तो छोटे नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की राजनीति तो केवल मुसलमानों को गाली देने से चल रही है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और इन बातों से ऊब चुकी है। जनता अब अच्छे मुद्दों और विकास की राजनीति चाहती है। पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार में बीजेपी द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने सही कहा था, जब अमित शाह 3 दिन बिहार में रहे तो माइंस से कितना पैसा चार्टर्ड विमानों से आया। उन्होंने पूछा कि पास में ही झारखंड है, वहां से फोर्स क्यों नहीं लाई गई, सारे पर्यवेक्षक गुजरात से क्यों बुलाए गए हैं, क्या बिहार में कोई भरोसेमंद अधिकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि बाहर के राज्यों से फोर्स लाई जा रही है ताकि बूथों पर किसी बहाने से गड़बड़ी की जा सके। सीमांचल जैसे इलाकों में वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एनडीए ने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा क्यों नहीं की। जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को पहले ही डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया है, तो एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर खुलकर ऐलान क्यों नहीं कर रहा। पप्पू यादव ने कहा कि यह सब चुनावी धांधली और अंदरूनी असहमति का संकेत है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का यह बयान चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले बड़ा सियासी असर डाल सकता है, क्योंकि उन्होंने सीधे एनडीए की रणनीति, नेतृत्व और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि उनके इन आरोपों पर एनडीए की ओर से क्या जवाब आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।